नमस्कार, गुरुकुल शिक्षा केंद्र में आप लोगों का स्वागत है। क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव चैप्टर नंबर 4 आज करवाया जाएगा। सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है, चैप्टर के नाम है भारत में राष्ट्रवाद। क्या नाम है? भारत में राष्ट्रवाद। आप लोग के चैप्टर नंबर 4 करवाया जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बिहार बोर्ड की तैयारी के लिए जो भी स्टूडेंट 2026 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, सारा ऑब्जेक्टिव इसी गुरुकुल यूट्यूब चैनल से आप लोग के आने वाला है। कृपया इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। इस बैच के नाम है विजयी भव बैच। विजयी भव बैच। टारगेट कितना है? 90+। अब लोग 80 नंबर के इसका एग्ज़ाम होता है और 20 नंबर जो होता है प्रैक्टिकल के रूप में दिया जाएगा स्कूल की तरफ से। देखेंगे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि 1921 ईस्वी में 1921 ईस्वी में जो हुआ था मोपला विद्रोह। 1921 के जो मोपला विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्वकर्ता कौन था? तो देखेंगे 1921 के जो मोपला विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्वकर्ता कौन थे, वही हम लोग को ध्यान देना है। तो 1921 में जो मोपला विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो सबसे पहले जो जानेंगे मोपला विद्रोह है क्या। मोपला विद्रोह है क्या? तो 1921 में जो मोपला विद्रोह हुआ था, मोपला है क्या? तो कि मोपला विद्रोह जो हुआ था, यहाँ एक चीज़ ध्यान देंगे यहाँ पर कि भारत के जो मैप हुआ, मैप में जो केरल वाला एरिया है इसको मालाबार तट कहा जाता है। ये वाला जो तट होता है केरल वाला एरिया, इसको कहा जाता है मालाबार तट। मालाबार तट कहा जाता है। इसी तट पर जो आंदोलन किसानों के द्वारा जो आंदोलन किया गया था, इस आंदोलन को मोपला विद्रोह कहा जाता है। ये किसानों के द्वारा मोपला आंदोलन हुआ था। ये जो इसका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था उसका नाम था अली मुसालियर। मोपला विद्रोह के जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था इसको कौन था? अली मुसालियर इसके नेतृत्व करता थे। और मोपला विद्रोह केरल के मालाबार तट पर 1921 में हुआ था। किसानों के द्वारा यह किया गया आंदोलन हुआ करता था। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। अलूरी सीताराम राजू कौन थे? अगला क्वेश्चन है अलूरी सीताराम राजू कौन थे? एक संत थे, उग्रवादी थे, या आंध्र प्रदेश के आदिवासी नेता थे, इनमें से कोई नहीं थे। तो अलूरी जो सीताराम राजू थे आंध्र प्रदेश के एक आदिवासी नेता हुआ करते थे। कहाँ के? आंध्र प्रदेश के अलूरी सीताराम राजू थे, आंध्र प्रदेश के एक आदिवासी नेता हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन वही आ गया, अली मुसालियर ने किस विद्रोह के नेतृत्व किया था? अभी बताए थे केरल के में जो मोपला विद्रोह हुआ था, मोपला जो विद्रोह हुआ था वो कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। केरल के कहाँ हुआ था? मालाबार तट पर। मालाबार तट। मालाबार तट क्या है? तो भारत के जो मैप हो गया, तो मैप का जो इधर वाला एरिया होता है इसको मालाबार तट कहते हैं। ये वाला एरिया को कोरोमंडल तट कहा जाता है। तो मालाबार तट पर किसानों के द्वारा एक आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन के जो नेतृत्व करता थे वो अली मुसालियर थे। वो मोपला विद्रोह हुआ था। ध्यान देंगे। क्वेश्चन है अली मुसालियर ने किस विद्रोह के नेतृत्व किया था? तो ऑप्शन है रामपा विद्रोह, खोन विद्रोह, संथाल विद्रोह या मोपला विद्रोह। तो अली मुसालियर जो थे मोपला विद्रोह के नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। चौथा देखेंगे, रामपा विद्रोह कब हुआ था? यह ध्यान देंगे। रामपा विद्रोह कब हुआ? 1916 में, 1917 में, 1918 में, 1919 में। बताएंगे रामपा विद्रोह कब हुआ था? तो रामपा विद्रोह 1917 में तो चंपारण हुआ था, 19 में जलियांवाला बाग हुआ था। रामपा विद्रोह 1916 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए, रामपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में रामपा विद्रोह हुआ था। आप लोग याद रखेंगे 1916 में रामपा विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज जो पुस्तक है उसका लेखक कौन है? आप लोगों को बताना है। हिंद स्वराज पुस्तक था, उसका लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो हिंद स्वराज जो पुस्तक के लेखक था उनके नाम है महात्मा गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक के जो लेखक थे कौन थे? महात्मा गांधी थे। अगला आप लोगों को ध्यान देना है, क्वेश्चन नंबर 5। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा गया था? असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था वो कांग्रेस के किस आंदोलन में रखा गया था? आप लोगों को ध्यान देना है। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो था कांग्रेस के किस
अधिवेशन में रखा गया था। कांग्रेस का एक अधिवेशन होता था, बैठक हर साल होता था, वो बताना है कब रखा गया था। सितंबर माह में 1920 ईस्वी में कोलकाता में जो अधिवेशन हुआ था उसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था। उसके बाद से सहयोग आंदोलन चालू हो गया था। असहयोग आंदोलन मतलब अंग्रेजों को कोई भी सहयोग नहीं करना है, जो भी अंग्रेजों के द्वारा काम किया, अंग्रेज के जो काम करें उसको काम को छोड़ देना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। महात्मा गांधी किस पत्रिका के संपादक थे? महात्मा गांधी जो थे केसरी के थे, मराठी के थे, यंग इंडिया बंगाली। तो महात्मा गांधी जो थे यंग इंडिया पत्रिका के संपादक हुआ करते थे। यंग इंडिया पत्रिका के संपादक कौन थे? महात्मा गांधी हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 ये देखो, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? ये ध्यान देंगे, साइमन कमिश्नर जो था ये 1927 ईस्वी में गठन किया गया था। साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था 1927 में गठन किया था। 3 फरवरी 1927 में इसका गठन किया था। इसमें टोटल जो सदस्य जो थे, टोटल जो सदस्य था उसकी संख्या टोटल 7 थे। सातों के सातों जो सदस्य थे अंग्रेज थे। क्या थे? अंग्रेज। सातों सदस्य जो थे अंग्रेज थे, कोई भी सदस्य भारतीय नहीं हुआ करता था। इस साइमन कमिश्नर के जो अध्यक्ष थे, उसका नाम था सर जॉन साइमन। क्या थे? सर जॉन साइमन। साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन, और इन्हीं के नाम पर रख दिया गया था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 1927 में हुआ था, और इसमें टोटल कई गो सदस्य था? 7 गो सदस्य थे। 7 सदस्य जो थे अंग्रेज थे। ये भारत में कब आया था साइमन कमीशन? भारत में आगमन कब हुआ था? भारत में आगमन कब होता है? तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन पहुंचता है। कहाँ बताइए? कहाँ पहुंचता है? मुंबई में। उस समय इसका नाम रहता है बम्बई। उस समय ऊपर बिंदु दे देंगे, बम्बई कहा जाता है। उस समय इसका नाम रहता था बम्बई। तो साइमन कमीशन का गठन होता है 1927 में, और इसमें टोटल जो सदस्य रहते हैं 7 रहते हैं। सातों के सातों जो सदस्य थे वो अंग्रेज थे। इसमें कोई भी भारतीय सदस्य के शामिल नहीं किया गया था। और इसका भारत जो आगमन होता है 3 फरवरी 1928 को भारत जो पहुंचता है मुंबई यानी कि बम्बई में पहुंचता है। और इसका अध्यक्ष जो थे सर जॉन साइमन हुआ करते थे इसका अध्यक्ष। देखेंगे तो कब हो गया? 1928 में। कब पहुंचा था? 3 फरवरी 1928 में। इसी में क्या हुआ था? साइमन कमीशनर जब आया था भारत में 3 फरवरी 1928 ईस्वी को, जब मुंबई में आया था, उस समय एक नारा दिया गया था, साइमन कमीशन वापस जा, साइमन गो बैक, बीएससी के साइमन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाए। इसी साइमन कमीशन के जो होता था, लाठी प्रहार के बाद जो लाला लाजपत राय के थे उसको मौत हो गया था उनका। अगला क्वेश्चन लिखेंगे 8 नंबर। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा गया था? बताएंगे। पूर्ण स्वराज की जो मांग हुआ था कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो पूर्ण स्वराज के जो मांग हुआ था 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में रखा गया था। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखा गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर। अखिल भारतीय किसान महासभा का गठन कब किया गया था? अखिल भारतीय किसान महासभा का गठन बेटा में 1928 में, सोनपुर में, लखनऊ में, पटना में अखिल भारतीय किसान महासभा का गठन कब किया गया था? तो 1936 ईस्वी में। कब? 11 अप्रैल 1936 को। कब किया गया था? 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को किया गया था। कब किया गया था? 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को किया गया था। अखिल भारतीय किसान महासभा का गठन 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर। हाँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जो होता केबी हेडगेवार, केशव बलिराम हेडगेवार ने किए थे 1925 ईस्वी में। कब किए थे? 1925 ईस्वी के विजयदशमी के दिन किए थे 1925 ईस्वी में। इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय कहाँ है? नागपुर में, नागपुर महाराष्ट्र में, नागपुर महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय
है और इसका जो संस्थापक जो व्यक्ति थे के बी हेडगेवार, केशव बलिराम हेडगेवार 1925 ईस्वी में इसकी स्थापना किए थे। इनका मुख्यालय कहाँ था? मुख्यालय था नागपुर, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? भारतीय राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ था उसका सबसे प्रमुख कारण क्या था, उसको आप लोग देखेंगे। तो भारतीय राष्ट्रवाद के सबसे प्रमुख कारण यह था उदय का, अंग्रेजी शासन के विरोध में असंतोष। जो भी अंग्रेजी शासन हुआ करता था उसके विरोध में असंतोष कारण था, मतलब जनता में संतोष नहीं था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाँ, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद स्वामी रामकृष्ण परमहंस। तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना किए थे तो राजा राम मोहन राय ने किए थे। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किए थे। अगला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था, उसके परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुआ था? तो सबसे पहले देखेंगे बंगाल विभाजन है क्या, सॉरी बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 ईस्वी में किया गया था। 1905 ईस्वी में किया गया था कर्जन द्वारा, लॉर्ड कर्जन द्वारा। अब याद कर देखेंगे कि कब कैसे करेंगे कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन द्वारा। अगर ज़्यादा कर्जा हो जाता है तो बंगाल विभाजन हो जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो कर्जन द्वारा क्या किया गया था? बंगाल को विभाजन किया गया था। उसके बाद से एक आंदोलन चालू हुआ गया था, स्वदेशी आंदोलन। उसका बाद से एक आंदोलन चालू हुआ था, उस आंदोलन के नाम था स्वदेशी आंदोलन। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है, एक मिनट। बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम का स्थापना कब किया था? ध्यान देंगे, गांधी जी साबरमती आश्रम का स्थापना कब किया था? 1995 में, 2000 में, 1900 में, कि 1915 में, कि 1916 में? तो गांधी जी जो थे साबरमती आश्रम का स्थापना जो किए थे 1915 ईस्वी में किए थे। गांधी जी साबरमती आश्रम का स्थापना कब किए थे? 1915 ईस्वी में किए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, याद रखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। अमृतसर पंजाब में हुआ था। अमृतसर पंजाब में हुआ था। एक बैसाखी के दिन हुआ करता था, उसमें मेला लग रहा था तो सभा बिठ रहा था। सभा के बाद ये क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 का, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया था? वेदों की ओर लौटो रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, इनमें से कौन नहीं? तो वेदों की ओर जो लौटे थे नारा दिए थे स्वामी दयानंद सरस्वती दिए थे, वेदों की ओर लौटो। अगला क्वेश्चन, हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसने की? हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसने की? तो हिंदू महासभा की स्थापना 1915 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय ने की थी। हिंदू महासभा का जो स्थापना हुआ था 1915 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय ने की थी, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सवनीय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? सवनीय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? आप लोग ध्यान देंगे। तो दो आंदोलन एगो याद रखेंगे, एगो असहयोग आंदोलन। असहयोग जो होता 1920 में शुरू हुआ था। सवनीय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था 1930 में हुआ था। 1930 इसमें, इसी के बाद दांडी वाला जो यात्रा था उसी समय। अगला लिखेंगे,
गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को प्रारंभ की थी, याद रखिएगा। गांधी जी जो थे दांडी यात्रा कौन सा तिथि के प्रारंभ किए थे, तो 12 जनवरी 1930 को, 12 फरवरी 1930 को, 12 मार्च 1930 को, 12 अप्रैल 1930 को। गांधी जी ने जो था ये दांडी यात्रा कब शुरू किए थे, तो 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल को। जो दांडी यात्रा था गुजरात के साबरमती से लेकर, ये गांधी जी दांडी यात्रा था ना, ये गुजरात के साबरमती था ना, साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक गए थे। कितना, दांडी तक ये यात्रा किया गया था। इसको दांडी यात्रा कहते हैं। टोटल 250 किलोमीटर यात्रा किया गया था। 24 दिन तक यात्रा किया गया था। कितना, 24 दिन तक यात्रा किया गया था। और 12 मार्च 1930 को यात्रा शुरू होता है और 6 अप्रैल 1930 में गुजरात को दांडी पहुंच के नमक कानून को तोड़ा जाता है। कौन सा कानून, नमक कानून को तोड़ा जाता है। गांधी जी क्या कर देते हैं, समुद्र के पानी से नमक बना के नमक कानून को तोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन लिखेंगे। अगला है 21 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे बिमेश चंद्र बनर्जी, यानी कि WC बनर्जी थे। बिमेश चंद्र बनर्जी थे। इसका प्रथम जो कांग्रेस के जो स्थापना होता है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को होता है। कांग्रेस का स्थापना होता है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। इसका स्थापना करने वाला व्यक्ति का नाम था A.M. ह्यूम थे और इसका प्रथम जो अध्यक्ष थे WC बनर्जी थे, मतलब बिमेश चंद्र बनर्जी थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर, किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का ताशकंद में स्थापना किसने किया था, लाला लाजपत राय, M.N. जोशी या सत्यभक्त थे कि M.N. राय थे। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जो स्थापना किए थे ताशकंद में, कहाँ, ताशकंद 1920 ईस्वी में ताशकंद में किए थे। ताशकंद, उस समय ताशकंद जो था USSR रूस में हुआ करता था, अब तो उज्बेकिस्तान में है ताशकंद। तो 1920 में ताशकंद में स्थापना किया था, विदेश में स्थापना किया गया था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसने किया था, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना हुआ था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था। सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर, 1905 में बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था। 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था किसके समय, अभी बताएं 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था किसके समय, कर्जन के समय हुआ था। कर्जन, कौन कर्जन था, तो लॉर्ड कर्जन हुआ था। आप लोग याद किसे रखेंगे, ज़्यादा कर्जा हो जाएगा तो विभाजन होना तो फिक्स है, इसीलिए बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन। याद करने के लिए बता रहे हैं, कर्जा उर्जा से कोई मतलब नहीं है इसमें, याद करने के लिए बता रहे हैं। लॉर्ड कर्जन अंग्रेजों के एक चाल हुआ करता था। उस समय बंगाल बहुत ज़्यादा शिक्षित वाला एरिया था और आंदोलनकारी उधर ज़्यादा थे, इसीलिए इसको विभाजन कर दिए। एक हिंदू को एरिया दे दिए पाकिस्तान को, पूर्वी बंगाल एक पश्चिमी बंगाल बना दिए, जो आज के देश में बांग्लादेश है आज के समय में। अगला देखेंगे राष्ट्रीय स्वयं 25 नंबर, राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना किसने किया था। अभी बताया है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में KB हेडगेवार किए थे। KB हेडगेवार किए थे 1925 ईस्वी में, यानी कि केशव चंद्र बलिराम हेडगेवार किए थे, जिसका मुख्यालय कहाँ है, नागपुर में है। 26 नंबर देखेंगे, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाया था। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाया था, अंग्रेजों ने, पारसी ने, मुसलमानों के, पंजाबी ने। तो फूट डालो और राज करो की नीति अपनाने वाला का नाम है अंग्रेज। अंग्रेज के ही करता था, फूट डालना है और राज करना था, उसके यही नीति हुआ करता था, फूट डालना है और राज करना था। अगला देखेंगे सिपाही विद्रोह कब हुआ था। सिपाही विद्रोह 1885 में सिपाही विद्रोह हुआ था। 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था। इस सिपाहियों द्वारा विद्रोह किया गया था। सिपाही विद्रोह 1857 में हर जगह से अलग अलग किए थे। जैसे वीर कुंवर सिंह हम लोग को जो थे ना, जगदीशपुर से थे। वीर कुंवर सिंह इस सिपाही विद्रोह किए थे जगदीशपुर से नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे बाबू वीर कुंवर सिंह हुआ करते थे। अगला देखेंगे
हाँ, अगला देखिए 1911 में बंगाल विभाजन किसने वापस किया था? 1911 में बंगाल विभाजन किसने वापस किया था, रद्द कर दिया था? देखेंगे पहला जो था कि बंगाल विभाजन, पहले याद रखेंगे जो ये यहाँ देखिएगा, बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? तो कर्जन किया था। लेकिन बंगाल विभाजन को रद्द कब कर दिया गया था? रद्द कर दिया गया था बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में इसको रद्द कर दिया गया था। किसने किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग किया था। कौन? लॉर्ड हार्डिंग बंगाल विभाजन को क्या कर दिया? वापस ले लिया, यानी कि रद्द कर दिया है। याद रखिएगा, रद्द कर दिया। बंगाल विभाजन रद्द किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग। किसने किया था? कर्जन किया था। और हार्डिंग क्या किया था? वापस कर लिया था। देखेंगे ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड हार्डिंग का किया था, बंगाल विभाजन को क्या कर लिया था? वापस, यानी कि रद्द कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? अभी बताया, बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में किसने किया था? कर्जन किया था। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में कर्जन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाँ, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब किया था? तो गदर पार्टी के जो स्थापना, यहाँ देखेंगे, गदर पार्टी के जो संस्थापक थे ये लाला हरदयाल थे। लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में किया था। कहाँ किया था? तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में पड़ता है। अमेरिका में किया गया था। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किया गया था गदर पार्टी का स्थापना, ये भी ध्यान रखेंगे। तो गदर पार्टी का स्थापना किसने किया था? लाला हरदयाल 1913 में। कहाँ? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किए थे। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने केसरी हिंद की उपाधि त्याग दिया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने केसरी हिंद की उपाधि त्याग दिए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल, अभी बताएं, 13 अप्रैल 1919 में। पंजाब के कहाँ? अमृतसर में। अमृतसर में कहाँ? पंजाब अमृतसर में। अगला क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट कब आया था बताएंगे? 1911 में, 1913 में। तो रॉलेट एक्ट आया था 1911 में। इसी के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्या किया गया था? जब दो व्यक्ति थे, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू नामक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया था। उन्हीं को गिरफ्तारी को हटाने के लिए जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एक सभा बुलाई जाती है। उसी सभा, पंजाब के अमृतसर में, उसी सभा पर जनरल डायर द्वारा गोली चलाया जाता है और जिसमें हज़ारों लोग मरते हैं। कोई कुआं में गिर जाता है, कोई गोली से मर जाता है, कोई दब के मर जाता है। उसमें मौत के कारण उसी को हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। इसको जांच के लिए एक समिति गठन किया गया था। इस समिति के नाम था हंटर समिति। कौन सा समिति? हंटर समिति हुआ करता। उसी को विरोध में, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, यानी कि रॉलेट एक्ट जब पारित हुआ था 1919 में, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो उसी के विरोध में केसरी हिंद की उपाधि त्याग दिए थे। कौन? महात्मा गांधी। रविन्द्रनाथ टैगोर नाइट की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को, वो त्याग दिए थे। अगला क्वेश्चन 32 नंबर, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? अभी आप लोग चर्चा किए थे, हंटर समिति। कौन सा समिति? जलियांवाला बाग जब हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में, उसमें एक समिति का गठन किया जाता है। उस समिति का नाम क्या था? हंटर समिति। अगला क्वेश्चन 34 नंबर, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर दिए थे। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिए थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। आप लोग याद रखना है। इनका जो गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर दिए थे। इनका जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण क्या थे? महात्मा गांधी जो थे, गांधी के क्या थे? ये राजनीतिक गुरु थे। गुरु कौन सा गुरु थे? तो राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। भी आप लोग क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 34 नंबर, सवनीय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था? सवनीय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था वो किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो 1930 में दांडी यात्रा से। 1930 में दांडी यात्रा से शुरू हुआ था सवनीय अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन लिखेंगे
नमक कानून भंग करने के लिए गांधी जी ने किस स्थान को चुना था? अभी बताए हैं, तो गुजरात के जो क्या करते हैं, साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक जाते हैं, वहीं पर नमक कानून को क्या करते हैं, तोड़ते हैं। तो 36 नंबर का हो जाएगा सी। 36 नंबर की क्या हो जाएगा, सी। गुजरात के दांडी को 6 अप्रैल 1930 को पहुंचते हैं, समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को गांधी जी तोड़ देते हैं। अगला देखेंगे, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? गांधी जी जो थे सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो 1917 में किया था सत्याग्रह का पहला प्रयोग। कहाँ? चंपारण, बिहार में। बिहार में, इसी को कहते हैं चंपारण। 1900 कब हुआ था? 1917 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, जो गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह हुआ करता था। अखिल भारतीय किसान महासभा 1936 में गठन हुआ था, कहाँ हुआ था? अभी बताएं, अखिल भारतीय जो किसान महासभा का गठन हुआ था ये लखनऊ में हुआ था। कब हुआ था? 11 अप्रैल 1936 में हुआ था। कहाँ? लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान महासभा का गठन हुआ था लखनऊ में 11 अप्रैल 1936 को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे और 39 नंबर, तीनकठिया प्रणाली किस पर लागू होता था? किसान तीनकठिया जो पद्धति था ये बिहार के चंपारण जो डिस्ट्रिक्ट था, चंपारण में जो क्या हुआ था, वहाँ के जो किसान जो थे नील की खेती नहीं करना चाहते थे, क्योंकि नील की खेती करने से क्या हो जाता था, ज़मीन जो था बंजर हो जाता था। इसीलिए वहाँ एक अंग्रेज़ों द्वारा पद्धति अपनाया गया था, तीनकठिया पद्धति। तीनकठिया पद्धति मतलब क्या होता है, वैसे 20 कट्ठा होता है ना, 20 कट्ठा में हम लोग 1 बीघा होता है, उसमें से 3 कट्ठा क्या करना है, नील की खेती। 20 कट्ठा में जो होता है 3 कट्ठा क्या करना था, नील की खेती करना था। इसी को क्या कहते थे, तीनकठिया पद्धति कहा जाता था। किसानों पर लागू होता था। किस पर लागू होता था? किसानों पर होता था, किसानों पर। तो तीनकठिया पद्धति किसे था? 20 कट्ठा के जो जमीन था, 1 बीघा की जमीन, इसमें 3 कट्ठा आप लोग के नील की खेती करना अनिवार्य था। ऐसा अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया था, कानून बनाया गया था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना कब होता है? ध्यान देंगे, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना कब होता है? 1920 ईस्वी में। AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना 1920 ईस्वी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? इनकलाब जिंदाबाद, करो या मारो, कि फूट डालो राज करो, कि वंदे मातरम। इनकलाब जिंदाबाद के नारा क्या था? करो या मरो। इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा था, करो या मरो नारा था। इनकलाब जिंदाबाद का, भारत छोड़ो आंदोलन के जो नारा था, करो या मरो था। क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या था? जो क्रांतिकारी नेता हुआ करता था हमारा सूर्यसेन, उनका उपनाम क्या था? तो उपनाम जो था मास्टर दा कहा जाता। क्या कहा जाता था? सूर्यसेन को मास्टर दा को क्या कहा जाता है? सूर्यसेन को मास्टर दा कहा जाता है, सूर्यसेन को। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। सरदार को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता था? सरदार की उपाधि दिया गया था। और सूर्यसेन को मास्टर दा कहा जाता था। नेताजी कहा जाता था सुभाष चंद्र बोस का, याद रखेंगे आप लोग। तो यहाँ देखिए इसका, तो सूर्यसेन जो था इसका उपनाम क्या था? तो उपनाम था मास्टर दा, ये याद रखिएगा। भारत आने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? भारत आने वाला प्रथम व्यापारी वास्को डी गामा था, जो कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। कब आया था? 1498 ईस्वी में गुजरात के मलाबार तट पर केरल में आया था, याद रखिएगा आप लोग। यही आया तो भारत में, उसके बाद अंग्रेज आना चालू कर दिए थे। दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा झंडा फहराया था? तो कौन सा? 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी के द्वारा तिरंगा झंडा फहराया गया था? तो रावी नदी के किनारे। कौन सा? रावी नदी के किनारे, लाहौर में। कहाँ? लाहौर में रावी नदी के किनारे 1929 ईस्वी में नेहरू जी द्वारा क्या किया गया था? तिरंगा झंडा फहराया गया था। तब से लेकर 26 जनवरी 1930 को हर साल हम लोग क्या मनाते थे? भारतीय स्वाधीनता दिवस मनाया जाता था, भारतीय स्वाधीनता दिवस। 45 नंबर देखेंगे,
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ था? अभी बताएं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो स्थापना हुआ था 1925 ईस्वी में किया था। एम एन राय किए थे। इसका स्थापना कहाँ हुआ था? ताशकंद में स्थापना किया गया था एम एन राय द्वारा। किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन किया गया था? रॉलेट एक्ट के विरोध में। रॉलेट एक्ट 1919 में पाया था। इसी में क्या किया था? डॉक्टर सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार कर लिया था। उन्हीं को गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल को एक सभा बुलाया गया था। बैसाखी के दिन, पंजाब में पड़ता है, उसी में बैसाखी के दिन सभा बुलाया जाता है। उसी में जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाया गया था जनरल डायर द्वारा। 46 देखेंगे। किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर महात्मा गांधी क्या हुए थे? चंपारण में गए थे। चंपारण आंदोलन के विरोध, चंपारण आंदोलन करने के लिए, जिसमें 3 कठिया पद्धति लागू हुआ करता था। नील की खेती जो लोग करते थे उनको बीघा के 3 कट्ठा क्या करना था? नील की खेती करना होता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 47 हो गया। हाँ, 48। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड इरविन थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन। याद रखिएगा, लॉर्ड इरविन भारत का वायसराय हुआ करता था। वायसराय। अगला क्वेश्चन, चोरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा गोरखपुर जिला में पड़ता है। कहाँ? गोरखपुर यूपी में पड़ता है। चौरी चौरा कहाँ पड़ता है? गोरखपुर यूपी में होता है। वहाँ पर 5 फरवरी 1922 ईस्वी को क्या कर देते हैं? आंदोलन जो कारी हुआ करता था, आंदोलनकारी पर पुलिस क्या कर देता है? लाठीचार्ज कर देता है, जिसके विरोध में क्या कर देते हैं? वहाँ का जो प्रदर्शनकारी लोग चढ़ते चल जाते हैं पुलिस थाना के अंदर बंद कर देते हैं। 22 पुलिसकर्मी को क्या कर देते हैं? जिंदे जला देते हैं। इसी को विरोध में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। तो चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा हुआ था। चौरी चौरा कहाँ पड़ता है? गोरखपुर यूपी में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 50 नंबर। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? अभी बताए थे, मोपला किसानों द्वारा आंदोलन का था। गुजरात के केरल के मालाबार तट पर हुआ था। केरल में मोपला विद्रोह। याद रखें कब? 1921 ईस्वी में। फर्स्ट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, हाँ, पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? याद रखिएगा, पावर लूम का जो आविष्कार था किसने किया था? तो पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? तो एडमंड कार्टराइट ने किया था पावर लूम का आविष्कार था। ऑप्शन नंबर सी। हाँ, भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है? भारत सरकार जो अधिनियम है 1919 को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड योजना के नाम से जाना जाता है भारत सरकार अधिनियम 1919 को। अगला क्वेश्चन देखेंगे 52 नंबर। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो बताएं, जो साइमन कमीशन था ना, साइमन कमीशन, उसी का नाम था इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, साइमन कमीशन। इसका अध्यक्ष कौन था साइमन कमीशन का? सर जॉन साइमन। इसका अध्यक्ष कौन हुआ करता था? सर जॉन साइमन। ऑप्शन नंबर डी। 53 नंबर देखेंगे। 1915 में काबुल में भारत का अस्थायी सरकार का अध्यक्ष किससे बनाया गया था? 1915 में जो हुआ था उसको काबुल में इसका अस्थायी सरकार का किसको बनाया गया था? महेंद्र प्रताप को। 1915 में काबुल में भारत की अस्थायी सरकार का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो बनाया गया था महेंद्र प्रताप को। काबुल में अफगानिस्तान में पड़ता है, अफगानिस्तान की राजधानी पड़ता है अफगानिस्तान की राजधानी पड़ता है काबुल। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। याद रखिएगा, लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था।
महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे? महात्मा गांधी जो थे दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे? तो महात्मा गांधी जो थे दक्षिण अफ्रीका से, गांधी जी ध्यान देंगे, महात्मा गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी जो थे भारत कब आए थे? तो 9 जनवरी 1915 को क्या हुआ था? भारत में आए थे, भारत में आए थे। उसी तारीख से लेकर हर 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तब से लेकर आज तक भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। क्यों? क्योंकि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 ईस्वी को आगमन इनका भारत में हुआ था। तब से लेकर अभी तक भारतीय प्रवासी दिवस हर तारीख को 9 जनवरी को मनाया जाता है। देखिए आगे और क्वेश्चन है क्या? महात्मा गांधी को अपना राजनीतिक गुरु किसने माना था? तो महात्मा गांधी राजनीतिक गुरु किसके माने थे? गोपाल कृष्ण गोखले का। पिछले क्वेश्चन में चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन, अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में गांधी जी ने किस आंदोलन का उल्लेख किया था? अपनी पुस्तक जो हिंद स्वराज है उसमें गांधी जी ने किस आंदोलन का नेतृत्व किए थे? गांधी जी किस आंदोलन का नेतृत्व किए थे? तो असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किए थे। कौन? तो गांधी जी किए थे, याद रखिएगा। 59, चोरी चौरा हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन को वापस ले लिया था? तो चोरी चौरा हत्याकांड जो हुआ था 5 फरवरी, कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 से 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा थाना में बंद करके, बाहर से गेट बंद करके पेट्रोल छिड़क के आग लगा दिया गया था और 22 पुलिसकर्मी को इसमें मौत हो गया था। 22 को। इसी के बाद असहयोग आंदोलन को गांधी जी क्या कर देते हैं? स्थगित कर देते हैं। असहयोग आंदोलन को क्या कर देते हैं? गांधी जी स्थगित कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन है कि कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाता है? कांग्रेस कौन सा तिथि को? तो 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस जो था हर साल को पूर्ण स्वाधीनता दिवस कांग्रेस मनाती है। लाहौर के रावी नदी के किनारे, लाहौर में एक जगह पड़ता है, पाकिस्तान में जगह पड़ता है लाहौर। लाहौर के जो होता है रावी नदी के किनारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वतंत्रता का मांग किए थे, पूर्ण स्वतंत्रता का मांग किए थे। तब से लेकर अब तक हर 26 जनवरी 1930 ईस्वी को भारतीय स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन 61 नंबर देखेंगे। नेहरू रिपोर्ट जो था किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? नेहरू जो रिपोर्ट था किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। 27 में तो साइमन कमीशन का गठन किया गया था और 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन जो था भारत आया था, मुंबई में आया था। उसी में नारा दिया गया था साइमन गो बैक, यानी कि साइमन कमीशन वापस जाओ। सब के सब सदस्य थे अंग्रेज, 7 को सदस्य था ना साइमन कमीशन में, 7 के 7 अंग्रेज हुआ करता था। तो नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया गया था? तो आप लोग याद रखेंगे 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट क्या किया गया था? प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 61 नंबर। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो थे बारदौली आंदोलन, बारदौली पड़ता है गुजरात में, गुजरात में एक जगह है बारदौली। तो बारदौली में एक महिलाओं के द्वारा आंदोलन हुआ था कर टैक्स के विरोध में। उस आंदोलन को बारदौली आंदोलन में महिलाओं के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिए गए थे। किसके द्वारा? वहाँ के महिला के द्वारा, वहाँ के महिलाओं के द्वारा सरदार की उपाधि दिया गया था। किसको दिया गया था? तो वल्लभ भाई पटेल को। तब से लेकर अभी तक इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाना जाता है। ताना भगत आंदोलन के नेतृत्व करने वाला व्यक्ति थे कौन थे? तो ताना भगत जो थे यात्रा भगत के नेतृत्व किया था। ताना भगत के आंदोलन के जो नेतृत्व करता था कौन थे? यात्रा भगत थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ है। इस स्थापना करने वाले व्यक्ति के नाम था A.M. ह्यूम और इसका प्रथम अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी। इसका पहली जो कांग्रेस का जो अधिवेशन होने वाला था तो होने वाला था कहाँ? पुणे में, लेकिन प्लेग बीमारी होने के कारण पुणे न होकर मुंबई में इसको किया गया था, बम्बई में। पहले मुंबई के नाम था बम्बई।
65 नंबर देखें, इनमें से किसे बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी या बादशाह खान के नाम से जाना जाता है, या खुदाई खिदमतगार का नेता भी इनको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 66 नंबर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कहाँ हुआ था? अभी क्वेश्चन करवा दिए थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना जो हुआ था ये ताशकंद में हुआ था। ऑप्शन नीचे चला गया है, ताशकंद में हुआ था। कब हुआ था? 1925 इसमें हुआ था। किसने किया था? एम.एन. राय ने किया था। अगला क्वेश्चन लिखिए 66, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? असहयोग आंदोलन के जो हुआ था तो उसका प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में इसको स्वीकार किया गया था? तो नागपुर अधिवेशन में। कहाँ? नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन 68 नंबर, दांडी यात्रा ने किस आंदोलन की शुरुआत किया था? दांडी यात्रा के बाद कौन सा आंदोलन चालू हो गया था? तो दांडी यात्रा के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। दांडी यात्रा के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हो गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को कौन सा उपाधि दिया था? ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को कौन सा नाइट की उपाधि? तो केसर हिंद के महात्मा। तो महात्मा तो रविन्द्रनाथ टैगोर कहते, नाइट कहा जाता है इनको, क्या बोलते हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर को केसर हिंद की उपाधि दिए थे ब्रिटिश सरकार ने। महात्मा गांधी को केसर हिंद की उपाधि दिए थे। किसने केसर हिंद की उपाधि दिया था? अंग्रेजों ने दिया था। किसको दिया था? महात्मा गांधी को दिया था। अगला क्वेश्चन 70 नंबर, निम्न में से कौन सा उदारवादी नेता नहीं है? तो उदारवादी नेता कौन सा नहीं था? तो दादा भाई नौरोजी थे, फिरोज शाह मेहता थे, सुरेंद्र नाथ थे, बिपिन चंद्र पाल नहीं थे। इसके नाम सुने होंगे, लाल, बाल और पाल। ये तीनों जो थे, ये तीनों के तीनों जो थे उदारवादी नेता थे। गरम दल के हुआ करता था नेता। एक उस समय कांग्रेस में एक नरम दल था, एक गरम दल था। ये लोग लाल, बाल, पाल थे, जो तीनों थे, ये गरम दल के नेता हुआ करता था। लाल से मतलब लाला राजपत राय, लाल से मतलब लाला राजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, तीन गो व्यक्ति हुआ करते थे उस समय। 71 नंबर देखेंगे, निम्न में से किससे पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा था? किसने रखा था मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रस्ताव? उसमें से देखेंगे साइमन कमीशन नहीं, मार्ले मिंटो सुधार जो था वो क्या किया था? मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल लागू करना चाह रहा था। अगला देखेंगे 72 नंबर, भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था? तो भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत जो हुआ था लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था। इसीलिए इसको रेलवे का जनक भी कहा जाता है, लॉर्ड डलहौजी को। 1853 ईस्वी में। कब? 1853 ईस्वी में, अप्रैल जो था 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने तक पहली बार रेल लाइन सेवा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? उस समय डलहौजी जो था का शासनकाल हुआ करता था भारत में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 73 नंबर, किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? तो गांधी इरविन समझौता, गांधी अम्बेडकर समझौता, कांग्रेस लिंग समझौता, कांग्रेस समाजवादी समझौता। गांधी इरविन जो समझौता है, इस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। 74 नंबर देखेंगे, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना जो हुआ था उसमें प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उन्हें बताए थे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना 1920 में हुआ था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1920 में ही हुआ था। इनका जो अध्यक्ष थे लाला राजपत राय थे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का अध्यक्ष कौन थे? लाला राजपत राय थे। 1920 ईस्वी में इसका स्थापना होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसने किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना जो होता है एम.ए.ओ. ह्यूम ने किया था। कब? तो 28 दिसंबर 1885 को किए थे। कौन? ए.ओ. ह्यूम ने, एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करता था, वही किया था। अगला 76 नंबर,
ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुआ था 1906 ईस्वी में हुआ था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 76 नंबर। स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वराज पार्टी जो था उसका प्रथम अध्यक्ष कौन हुआ करते थे, ये देखेंगे। स्वराज पार्टी के जो प्रथम अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास थे। कौन थे स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष? चित्तरंजन दास थे। महासचिव जो हुआ करते थे मोतीलाल नेहरू हुआ करते थे। अगला देखेंगे 78। निम्न से किन्हें केसर हिंद की उपाधि दी गई थी? अभी क्वेश्चन बता रहे थे अंग्रेजों द्वारा एक महात्मा गांधी की उपाधि दिया गया था, उसको क्या कहते हैं? केसर हिंद महात्मा गांधी को दिया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दिया गया था। नाइटहुड की उपाधि दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 79 नंबर। शेतकारी संगठन कहाँ स्थापित किया गया था? शेतकारी संगठन जो था कहाँ स्थापित किया गया था? तो महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था शेतकारी संगठन। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी कहाँ की थी? आप लोग को बताना है साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी। तो अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना हुआ था। बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया था? अभी आप लोग को बताया था बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, रद्द किया गया था 1911 में। 1911 में बंगाल विभाजन, बंगाल के जो विभाजन किया गया था, विभाजन 1911 में इसको विभाजन को रद्द कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? रद्द कर दिया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग द्वारा रद्द किया गया था। कौन किया था? 1905 में। 1905 में कर्जन क्या किया था? इसको विभाजन किया था। कर्जन विभाजन करता है और हार्डिंग क्या कर देता है? रद्द कर देता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 82 नंबर। लाला लाजपत राय निम्न में से किसकी स्थापना किया था? तो आप लोग अभी बताए हैं लाला लाजपत राय ने 1913 ईस्वी में गद्दर पार्टी का स्थापना करते हैं। 1913 में गद्दर पार्टी का स्थापना करते हैं। कहाँ करते हैं? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में करते हैं लाला हरदयाल गद्दर पार्टी की स्थापना। अगला क्वेश्चन 83 नंबर। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? अखिल भारतीय जो मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था 1906 में। कब? 1906 में इसकी स्थापना किसने किया था? नवाब समीमुल्लाह खां। कौन था? नवाब समीमुल्लाह खां जो था वही स्थापना किए थे। कौन? मुस्लिम लीग की स्थापना। अगला क्वेश्चन देखेंगे 84। इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ था? 1818 में, 1843 में, 1884 में कि 1900 कब? इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ था? तो 1884 में इल्बर्ट बिल पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन 85। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधियों का भाग लिया था? प्रथम सत्र में जो राष्ट्रीय कांग्रेस का हुआ था तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, उसमें से बिहार से कोई नहीं था। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी नेता नहीं था? तो अभी बताएं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेता कौन नहीं था? तो बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल तीनों गरम दल के नेता हुआ करता था, ये उदारवादी नेता नहीं हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन आएगा 86 नंबर। कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था? कोलकाता कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासन में पारित हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। लॉर्ड कर्जन के शासन में कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 88 नंबर। किस घटना के विरोध स्वरूप रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी थी? अभी आ गया ना, नाइट की उपाधि त्याग दी थी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दिया था। महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि त्याग दिए थे। दोनों क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे। मास्टर दा किसे का उपनाम है? तभी बताया था मास्टर दा से सूर्य सेन का उपनाम है मास्टर दा। सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा जाता है? नेताजी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे समाप्त हो गया आज क्लास। जीवन